हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नॉलेज। साथियों, जब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया है, तब से बीएड और बीटीसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी आप सामने देख पा रहे होंगे कि जो आपकी 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम हुआ है, उसमें जो प्राइमरी में बीएड धारियों ने एग्जाम दिया, उनका रिजल्ट रोकने की मांग की गई है और ये याचिका दायर की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इनका कहना है कि जब बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, तो सीटेट क्यों लिया गया है उनका। तो ये विवाद इसलिए भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, एनसीटीई की तरफ से कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। अब तक एनसीटीई को अपना फैसला जारी कर देना चाहिए था, कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी जिसमें कि स्पष्ट तौर पर बताया जा सकता कि बीएड वाले बाहर हैं या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, बाहर है तो क्यों है, स्पष्ट तरीके से। जैसा कि आपको अभी पता हुआ कि बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती है और बिहार बीपीएससी ने साफ कह दिया है कि हम परीक्षा तो लेंगे, लेकिन ये फैसला अधीन रहेगा एनसीटीई के गाइडलाइंस पर। यानी कि वो परीक्षा तो सबकी ले लेंगे, अगर एनसीटीई बीएड को बाहर करती तो वो भी बाहर कर देंगे। अब वो बाहर नहीं करती एनसीटीई, तो फिर बीएड बिहार से बाहर नहीं होगा। वहीं आप देखेंगे उड़ीसा है, वहाँ पर बीटीसी को शामिल कर लिया गया और बीएड को बाहर कर दिया गया। और भी कई जगह है जहाँ पर बीएड का रिजल्ट रोक करके बीटीसी का रिजल्ट दे दिया गया और आगे की कार्यवाही चल रही है। तो ये विवाद तब तक चलता रहेगा जब तक एनसीटीई कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं करती है। तो साथियों, ये थी बीएड वर्सेस बीटीसी की बात। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की। तो आपने ये न्यूज़ देखी होगी, तो ये काफ़ी कष्ट वाली न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि पिछले 5 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इस इंतजार में हैं कि ये चुनावी वर्ष है और अब आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर आ जाएगी। तो आप सभी को पता है कि कैबिनेट ने नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी गठन नहीं हुआ है। तो कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी नए शिक्षा सेवा के आयोग के गठन में देरी हो रही है। और आप देख पा रहे होंगे हेडलाइन है, अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्तियां। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंजूरी तो दे दी गई है कैबिनेट से, लेकिन अभी तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और ना ही अभी तक इसका कार्यालय कहाँ होगा ये बताया गया है। ये तो बता दिया कि प्रयागराज में होगा, लेकिन प्रयागराज में नया कार्यालय कहाँ होगा इसकी कोई भी व्यवस्था अभी नहीं की गई है। और इसमें बताया गया है कि इतने सदस्य होंगे और सदस्यों की संख्या बता दी गई है, कौन होंगे कौन नहीं, इसके बारे में अभी भी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो आप देखेंगे प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी परीक्षा होनी है और ये परीक्षा कराएगा आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। और ये कब कराएगा इसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आई है। वहीं बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी की भी भर्ती। अभी तक इसकी भी कोई भी परीक्षा की डेट नहीं आई है और जब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बन जाता है तब तक इसकी भी कोई संभावना अभी परीक्षा की नहीं है। तो इनका कहना है कि जो भी टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं होनी है, ये सभी अब आपको 2024 में देखने को मिलेंगी। तो इस साल कोई भी परीक्षा देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ही नहीं हो पाया है। ये सिर्फ मंजूरी दी गई है और वो भी छात्रों ने बहुत ज़्यादा ट्विटर पर संघर्ष किया है, तब जाकर के इसके गठन की मंजूरी मिली है और अभी तक गठन नहीं हुआ है। वहीं बात करते हैं इसमें आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी बात की गई है। परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से नई भर्ती नहीं हुई है। ये सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शुरू हो पाएंगी। तो ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब होगा अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता। सरकारी कामकाज को आप जानते ही हैं कितना देर और दुरुस्त होता है। लेकिन साथियों, यदि अभी छात्र संघर्ष नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि शिक्षक भर्ती आपको इस साल या अगले साल भी देखने को मिलेगी। अब छात्रों को एकजुट होकर के सड़क पर उतरना होगा और संघर्ष करना होगा, तभी उनको पीआरटी यानी कि प्राइमरी में नई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। अभी ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती कितने पदों पर होगी, 97,000 पदों पर होगी या फिर आपके 51,000 पदों पर होगी, ये बात की बात है। लेकिन पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए, सरकार इतना ही बोले तो भी यह बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए, ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू।